वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का 1 ईयर एनिवर्सरी स्पेशल कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर फादर डे स्पेशल एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर क्रिश्चियन केज ने खुद को टोनी खान का फादर डिक्लेयर कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज 1 ईयर एनिवर्सरी कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक एक बार फिर से एईडब्ल्यू के टीवी पर हमें देखने को मिले, तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार को इंजरी हो चुकी है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है एईडब्ल्यू के 1 ईयर एनिवर्सरी कोलिजन शो पर आज यहाँ पर क्या कुछ हुआ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, यहाँ पर कोलिजन का रिव्यू करने से पहले हम यहाँ पर आज जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोआ के बुंटाई शो को लेकर बात करेंगे। गाइज, यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोआ के बुंटाई शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई और नोआ के द्वारा मेजर अनाउंसमेंट होने वाली थी। और गाइज, आज यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोआ के इस शो के ऊपर शिंसुके नाकामुरा के अपीयर होने को लेकर हैवी रूमर थी। वेल गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार तो अपीयर हुआ है, बट ये सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा ना होके बल्कि दी फिनोमिनल वन एजे स्टाइल है। गाइज, यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोआ के बुंटाई शो के ऊपर आज यहाँ पर एजे स्टाइल वीडियो पैकेज के जरिए प्रो रेसलिंग नोआ के शो के ऊपर अपीयर होते गए और एजे स्टाइल उनके वीडियो पैकेज प्रोमो के अंदर प्रो रेसलिंग नोआ के ऊपर ये अनाउंस करते गए कि वो यहाँ पर करीबन 8 सालों के बाद जापान के अंदर रिटर्न कर रहे गए और वो यहाँ पर पहली बार 8 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी रेसलिंग शो पर काम करने वाले गए। और गाइस, 13 जुलाई को प्रो रेसलिंग नोआ जब बुडोकॉन अरीना के अंदर उनका शो करेगी, तो प्रो रेसलिंग नोआ के बुडोकॉन शो के ऊपर एजे स्टाइल नोआ के ऊपर उनका इन रिंग डेब्यू करेंगी और एजे स्टाइल का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि प्रो रेसलिंग नोआ के लेजेंड नायोमुची मारुफुजी होने वाले गए। और यही एजे स्टाइल की इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद अब नोआ ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 13 जुलाई को निप्पॉन बुडोकॉन के अंदर एजे स्टाइल लेजेंड मारुफुजी को फेस करने वाले गए। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 8 सालों के बाद जब एजे स्टाइल जापान पर रिटर्न करते गए, तो क्या यहाँ पर एजे स्टाइल के स्टार पावर का यूज करके प्रो रेसलिंग नोआ निप्पॉन बुडोकॉन को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। वेल गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर 13 जुलाई जापानीज रेसलिंग के लिए बहुत ही बड़ा नाइट होने वाला है, क्योंकि गाइस जहाँ 13 जुलाई के ऊपर एजे स्टाइल नोआ के ऊपर उनका डेब्यू करेंगे, वहीं 13 जुलाई के ऊपर ईओ स्काई यहाँ पर मारी गोल्ड के बिगेस्ट शो के ऊपर उनका डेब्यू करने वाले गए। और गाइस, सेम डे के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 बड़े सुपरस्टार जापान के 2 बड़ी कंपनी के ऊपर काम करने वाले गए। वेल, आप लोग एजे स्टाइल के नोआ डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए अब बात करते हैं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो की। वेल गाइस, बात करें एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो की, तो गाइस आज एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही क्रिश्चियन केज बैक स्टेज पर उनका प्रोमो कट करते गए, जहां वो उनके प्रोमो के अंदर फादर डे स्पेशल एईडब्ल्यू कोलिजन को स्टार्ट करने को लेकर बात करते गए, जिसके बाद की कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर आज यहाँ पर बीसीसी एक्शन में होती गए, जहां पर ब्रायन क्लॉडियो, मॉक्सली व्हीलर यूटा, लियो रस, रॉकी रोमेरो और टीएमडीके को फेस करते गए। और काफी फन ओपनर मैच के अंदर आज यहाँ पर टीएमडीके की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए, बट मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर क्लॉडियो और जॉन मॉक्सली लियो रस के ऊपर डबल टीम करते गए और मॉक्सली के डेथ राइडर के साथ लियो रस को पिन करके जॉन मॉक्सली इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की जॉन मॉक्सली उनका प्रोमो कट करते गए और वो इस प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर उनके अपकमिंग चैलेंजर टेत्सुया नाइटो को वार्निंग देते गए। बट गाइस, इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एमजेएफ और रूस के मैच का हाई वीडियो पैकेज एयर होता है। तो गाइस, यहीं इसके बाद टोनी शिवानी एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर दी अक्लेम को रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करते गए, जहां पर अक्लेम उनके प्रोमो के अंदर आज यहां पर एक बार फिर से दी यंग बक्स को मॉक करती गए। और गाइस, यहां पर अक्लेम ये कहती गए कि लास्ट टाइम यंग बक्स के द्वारा दी अक्लेम को यहां पर $5000 का फाइन मारा गया था। बट गाइस, अक्लेम यहां पर यंग बक्स की इन फालतू हरकतों को नहीं सहेंगे। वह अक्लेम का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर ब्रैंडन कटलर अरीना में अराइव होते गए और वो यहाँ पर ये कहते गए कि लास्ट टाइम यंग बक्स के $5000 के फाइन मारने के बाद इस बार यंग बक्स ने $10,000 का फाइन मारा है। वेल, ब्रैंडन कटलर अभी उनका प्रोमो कटी कर रहे होते गए, तभी इंटॉम ईवीपी क्रिस्टोफर डेनियल अरीना में अराइव होते गए, जो यहाँ पर ये अनाउंस करते गए कि द क्लेम के ऊपर यहाँ पर जितना भी फाइन लगा है वो सभी फाइन यहाँ पर टोनी खान ने हटा दिया है। और इसके बाद यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल और ब्रैंडन कटलर के बीच में हमें यहाँ पर
आर्गुमेंट होते हुए दिखाई देती गए, जिसके बाद कि डेनियस यहाँ पर ब्रैंडन कटलर पर अटैक करते हुए कटलर को रिंग के अंदर फेंक देते गए, जहां पर दी अक्लेम ब्रैंडन कटलर की जमकर कुटाई करती गए। बट इसके बाद एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर वुमेन डिवीजन की तरफ से हमें यहाँ पर नो डीक्यू मैच देखने को मिलता है, जहां पर थंडर रोजा डियोना पुराजो को नो डीक्यू मैच में फेस करती गए। और इन दोनों वुमेन्स के इस मैच के अंदर ये दोनों आज यहाँ पर काफी सारे वेपन का यूज करती गए, जहां पर इन दोनों के काफी सॉलिड मैच के बाद आज यहाँ पर डियोना पुराजो मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर कैमरामैन के रोप्स के साथ अटैक करते हुए दिखाई देती गए। और डियोना पुराजो यहाँ पर इसी का फायदा उठाकर थंडर रोजा को बीट करके नो डीक्यू मैच को जीत जाती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन का 1 ईयर एनिवर्सरी वीडियो पैकेज एयर होता है। और सरप्राइजिंगली इस वीडियो पैकेज के अंदर आज यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को फीचर करती गए। और क्योंकि ये वीडियो पैकेज एईडब्ल्यू के पिछले 1 साल के कोलिजन का हाईलाइट होता है, तो इसीलिए इस वीडियो पैकेज के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक, एफटीआर और सीएम पंक समोआ जो के मोमेंट को शेयर करती गए। और मेरे लिए पर्सनली ये काफी शॉकिंग होता है कि जिस तरीके से सीएम पंक ने एईडब्ल्यू को लीव किया है, उसके बाद भी एईडब्ल्यू के वीडियो पैकेज के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर सीएम पंक को फीचर कर रही गए। वाले एईडब्ल्यू के इस वीडियो पैकेज के बाद आज यहां पर डाल्टन कासल शो के ऊपर एक्शन में होते गए, जो सीएमएल सुपरस्टार हैंसी सेरो को फेस करते गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहां पर गेट्स ऑफ एग्नी हैंसी सेरो के साथ रिंग साइड एरिया पर मौजूद होते गए। वाले आज यहां पर इस मैच के अंदर वैसे तो डाल्टन कासल हैंसी सेरो को काफी तगड़ी टक्कर देते गए, बट गाइज हैंसी सेरो मैच के एंडिंग पर उनके ट्विस्ट लेग के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद गेट्स ऑफ एग्न्यू के द्वारा यहां पर आज डाल्टन कासल पर अटैक किया जाता है, जिसके बाद के डेनियल गार्सिया और मैट मेनार्ड डाल्टन कासल को सेव करते गए। बट इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर डांटे मार्टिन और टॉप फ्लाइट का इंटरव्यू चल रहा होता है, तभी लियो रस बैक स्टेज पर आकर डांटे मार्टिन को कन्फ्रंट करते गए और वो यहां पर इन दोनों के पुराने टैग रन को लेकर बात करते गए। बट गाइज फाइनली इसके बाद कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर क्रिश्चियन केज का फादर डे स्पेशल सेगमेंट होता है, जहां पर क्रिश्चियन केज के लंबे चौड़े प्रोमो सेगमेंट के अंदर वो यहां पर अपने आप को एईडब्ल्यू का बिगेस्ट सुपरस्टार बताते गए। और वो यहां पर इस सेगमेंट के अंदर निक वेन के फादर होने को लेकर बात करते गए। बट गाइज प्रोमो के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर क्रिश्चियन केज टोनी खान के ऊपर भी शॉट लेते गए और वो यहां पर ये कहते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के अब तक के बिगेस्ट साइनिंग गए और वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान के भी फादर है। कुछ इस तरीके से क्रिश्चियन केज के प्रोमो के अंदर वो यहां पर आज टोनी खान को अपने आप को फादर डिक्लेयर करते गए। बट गाइस यही क्रिश्चियन के इस प्रोमो के अंदर क्रिश्चियन यहां पर ये भी क्लियर करते गए कि वो एईडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड ट्रियो दोनों चैंपियन बनना चाहते गए। वल क्रिश्चियन केज के शानदार प्रोमो के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड का सेगमेंट देखने को मिलता है, जो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन केज के पॉसिबली ट्रियो टाइटल के लिए चैलेंज करने को लेकर बात करते गए। बट यही बुलेट क्लब गोल्ड के इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर टीएनटी चैंपियनशिप के फॉरबिडन ड्यूर के क्वालिफाइंग का एक और मैच होता है, जहां पर डांटे मार्टिन ली मोरियोटी को फेस करते गए। और वैसे तो डांटे मार्टिन इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, बट मैच के ओवर होने के बाद सेन टेलर एंथोनी गोगो के द्वारा डांटे मार्टिन पर अटैक किया जाता है, जिसके बाद कि यहां पर एक्सन एंड्रिटी और डेरियस मार्टिन को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइज वो यहां पर पिट जाते गए, जिसके बाद के लियो रस रिंग के अंदर आकर आज यहां पर डांटे मार्टिन को सेव करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हिकारू सीडा का प्रोमो सेगमेंट एयर होता है, जहां पर वो उनके प्रोमो सेगमेंट में ये अनाउंस करती गए कि वो भी इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर एंटर करेंगी। बट इसके बाद काइल ओराइली आज एईडब्ल्यू कोलिजन शो पर एक्शन में होते गए, जो यहां पर एंथोनी हेनरी को 1-on-1 मैच में फेस करते गए। और इन दोनों के इस मैच के लिए रोड्रिक स्ट्रॉन्ग रिंग साइड एरिया पर कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए। वल यहां पर इन दोनों के काफी शॉर्ट मैच के बाद काइल ओराइली यहां पर इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि आज एईडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक बुलेट क्लब गोल्ड को फेस करती गए। और वैसे तो हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच को डोमिनेट कर रही होती गए, बट गाइस जब यहां पर बडी मैथ्यू इस मैच के अंदर टॉप रोप से मेनुयोरा हिट करते गए, तो बडी मैथ्यू के नी के अंदर चोट लग जाती गए। और गाइस इसके बाद एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा बडी मैथ्यू को बैक स्टेज पर ले जाया जाता है। बट गाइस इसके बावजूद भी इस मैच के अंदर आज यहां पर मलाकाई ब्लैक मास्क के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक के मैच को जीत जाने के बाद बैक स्टेज पर क्रिश्चियन केज उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर ये कहते गए कि हाउस ऑफ ब्लैक के नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद भी वो यहां पर ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते गए, क्योंकि यहां पर बडी मैथ्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज के फैक्शन ने अटैक कर दिया है। और हमें यहां पर बैक स्टेज पर ये देखने को मिलता है कि क्रिश्चियन केज के अटैक करने के बाद बडी मैथ्यू बैक
स्टेज पर ले डाउन होते गए और कुछ इस तरीके से AEW का कोलिजन शो ऑफ एयर जाता ही। वेल डेफिनेटली AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर था और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्रिश्चियन केज के बडी मैथ्यू पर अटैक करने के बाद क्या यहाँ पर AEW के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक अब यहाँ पर ट्रियोस टाइटल के लिए चैलेंज करती है या नहीं, और बडी मैथ्यू की ये इंजरी स्टोरी लाइन के अंदर है या फिर ये इंजरी रियल है, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। वेल आपको AEW का आज हुआ कोलिजन शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।